मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वर्क करते हो, ठीक है? वहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद उनके मार्क्स आते हैं और मार्क्स आने के बाद उन्हें रैंक दिया जाता है। 500 स्टूडेंट का मार्क्स के अनुसार उसे रैंक बैठानी हो। क्या इसे करना इतना ईज़ी है? कैसे करेंगे आप लोग? क्या आप लोग उनके मार्क्स को देख-देख कर रैंक बढ़ाएँगे 1 बाय 1 या फिर आप लोग कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे? सो गाइज़, अगर आप लोग मुझसे पूछे तो इसे करना बहुत ही सिंपल और ईज़ी है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए एक्सेल के ये फ़ॉर्मूला। जैसे कि मैंने गाइज़ अभी आप लोगों को बताया कि अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वर्क करते हो तो वहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हो और उनका मार्क्स रैंडमली दिया हुआ है और आपको उसे रैंक पर बैठाना है। मतलब कि आपको रैंक बैठानी है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उसे 1 रैंक मिलेगा, थोड़ा-सा जिसका कम है उसे 2, उससे थोड़ा-सा कम है उसका 3, उससे थोड़ा जिसका कम है उसका 4, जैसे कि नॉर्मली आप लोग देखे होंगे, जो कि रैंक होते हैं। जिसका हाईएस्ट मार्क्स रहता है उसे नंबर 1 रैंक मिलता है, जिसका थोड़ा-सा कम उसे सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ इस हिसाब से। सो गाइस, इस चीज़ों को आप लोग बहुत ही सिंपल और ईज़ी वे में कर सकते हैं एक्सेल के इस फ़ॉर्मूला को अप्लाई करके। सो गाइस, आई होप कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और काफ़ी ईज़ी लगेगा। सो गाइस, अगर आप भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वर्क करते हो या फिर करना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस मत होने दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं सुनील टेक एजुकेशन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को एजुकेशनल से रिलेटेड सी वीडियो देखने को मिलते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं डिस्प्ले पर और आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ कैसे रैंक फार्मूला को अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, कब किया जाता है, ये तो मैंने इंट्रो में ही बता दिया। आई होप कि वो आप लोग का क्लियर होगा। अगर अभी भी आपका कुछ डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? लेट्स सी। सो गाइस देखिए, यहाँ पे एक है स्टूडेंट कोड, सेकंड कॉलम में मैंने रखा है स्टूडेंट का नाम, थर्ड कॉलम में है मार्क्स और फोर्थ कॉलम है जिसमें रैंक दिखानी है। मतलब कि यहाँ पे आपको रैंक निकालना है। जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा है उसे फर्स्ट, और जिसका आ, उससे थोड़ा कम है उसका सेकंड, उससे थोड़ा कम है जिसका उसे थर्ड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रैंक निकालते हैं। तो कैसे रैंक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इक्वल टू रैंक, ठीक है? आपको 3 यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहे होंगे, रैंक एवरेज, रैंक EQ और सबसे नीचे में रैंक। तो हम लोग अभी रैंक वाले को देख रहे हैं, ठीक है? नाउ इसके बाद आपसे पूछ रहा है नंबर, तो हम लोग यहाँ पर नंबर दे देंगे। हम लोग इस कॉलम के बेसिस पर यहाँ पर रैंक निकालने वाले हैं, तो इसलिए नंबर में हम लोग इसे यहाँ पर देंगे, कोमा। इसके बाद आपसे रेफरेंस पूछा जा रहा है। कौन सा रेफरेंस है? रेफरेंस हम लोग का ये पूरा है, ठीक है? हम लोगों ने रेफरेंस दे दिया। नाउ इसे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करनी है। F4 प्रेस करते ही जो आपने सिलेक्ट किया है वो फिक्स हो जाता है। आई थिंक ये पता होगा। अगर आप लोग सेकेंड F4 को प्रेस करते हैं तो देखिए, सिर्फ यहाँ पर जो है आपका कॉलम फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ रो फिक्स होता है। सेकेंड बार अगर आप F4 को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर डॉलर का साइन नंबर के पीछे लगा हुआ है। जैसे कि 6 के लेफ्ट साइड में देखिए डॉलर और 30 के लेफ्ट साइड में डॉलर लगा हुआ है। डॉलर का मतलब है फिक्स है, ये फिक्स है आपका, इसका मतलब ये है, ठीक है? सेम एज अगर हम लोग एक बार फिर F4 को प्रेस करते हैं तो देखिए, सॉरी ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेफरेंस हट गया है। तो अब देखिए, अब हम लोग जो F4 प्रेस किए, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, F4 प्रेस करते ही डॉलर का साइन इस साइड आ गया। मतलब कि अब यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का F मतलब क्या है, F हम लोग का कॉलम है, कॉलम फिक्स हो गया। देखिए F कॉलम जो है फिक्स हो चुका है अब, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग एक बार फिर अगर F4 को प्रेस करते हैं तो देखिए हम लोग का जो फिक्स था वो हट गया है। मतलब 4 तरीके के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक बार आपका पूरा फिक्स, एक बार रो, एक बार कॉलम और एक बार नॉर्मल हो जाता है प्रेस करते ही, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि पूरा तरीके से फिक्स करना है हम लोग को जितना रेंज है। तो हम लोग F4 को प्रेस किए, देन कोमा। अब हम लोग का ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग क्या होना चाहिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग डालते हैं। डिसेंडिंग असेंडिंग का मतलब क्या है और कैसे इसे समझना है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो फर्स्ट दिखेगा आपको, और असेंडिंग का मतलब जो सबसे कम है वो फर्स्ट दिखेगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे 0 देते हैं और सबसे पहले डिसेंडिंग वाला को देखते हैं।
इंटर, और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या था, जो सबसे ज़्यादा है वो फर्स्ट दिखेगा। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा है वो फर्स्ट दिख रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक पूरा तरीके से रैंक यहाँ पे बैठ चुका है। सो गाइज ये आप लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के नाम हो, रिजल्ट के मार्क्स हो और उन्हें रैंक बैठानी हो। नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, आप सेल्फ पर्पज़ के लिए भी रैंक देने के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। मल्टीपल ऑफ पर्पज़ के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है, और आप लोग को ये समझना जरूरी है कि इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर तो ये तो पता चल गया कि कैसे हम लोग रैंक बैठाएंगे। अब देखिए अगर हम लोग इसे अगर चेंज भी कर देते हैं ना, तो इसका देखिए 500 है तो इसे फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, और इसका कितना है 420, तो सेकेंड। इसको जैसे ही हम लोग 400 कर देते हैं, अब देखिए फोर्थ में आ गया। और जैसे हम लोग इसे 501 कर देते हैं, अब देखिए ये फर्स्ट हो गया। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होते चला जाएगा। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, अगर मार्क्स में कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो रैंक में वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, लेट्स सी, ये तो था दोस्तों डिसेंडिंग के हिसाब से। अब आपको असेंडिंग के हिसाब से करनी है, मतलब कि जो सबसे कम है उसे फर्स्ट देना है, सबसे ज़्यादा वाले को नहीं, सबसे कम वाले को। तो सेम एज हम लोग रैंक का फॉर्मूला को लगाएंगे और रेफरेंस दिए, सॉरी नंबर दिए। अब इसके बाद हम लोग रेफरेंस देंगे पूरा तरीके से जितना हम लोग का डेटा है। देन इसे हम लोग फिक्स करेंगे F4 प्रेस करके, और देन कोमा। अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे असेंडिंग, क्योंकि डिसेंडिंग मैंने अभी आप लोग को दिखा दिया। ये सेम एज इसका वाइस वर्सा है, मतलब उसका अपोजिट। अब देखिए जो हाईएस्ट है वो सबसे कम उसको रैंक दिया जा रहा है, जो सबसे कम है उसको फर्स्ट यहाँ पे रैंक दिया जा रहा है। सो गाइज इस तरीके से जो है हम लोग रैंक फार्मूला को यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है और आप लोग अब इसे ईजिली कर सकेंगे। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इक्वल टू रैंक, नंबर सेलेक्ट किए, रेफरेंस पूरा डाल देंगे, देन इसे फिक्स करेंगे F4, देन ब्रैकेट क्लोज, हिट इंटर। विदाउट असेंडिंग और डिसेंडिंग डाले हुए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं भी देते हैं तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई होगा डिसेंडिंग के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई होगा बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग के हिसाब से। अदरवाइज आप लोग देना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर दे भी सकते हैं, देयर इज नॉट इशू। गाइज आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसे समझाने की कोशिश की है। तो गाइज आई होप कि आप लोग का अब कोई डाउट नहीं होगा इस रैंक फॉर्मूला को लेकर, और ये रैंक कैसे निकालते हैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आते रहते हैं।